ये कहानी कैसे एवरेज इंसान की है जो अपनी लाइफ को अच्छी तरह से जी नहीं पाया, क्योंकि हर बार उसे जॉब पर वही रोज की मजदूरी करनी पड़ती थी और घर आकर वही रोज के काम। उसका नाम था नात्सुकी। सबसे इम्पोर्टेंट, उसके लाइफ में गर्लफ्रेंड तक नहीं थी, इसीलिए उसे इस बात का हर वक्त पछतावा होता है, क्योंकि उसने अपनी स्कूल लाइफ एक लड़ू लड़की की तरह जी है, बल्कि उसके दोस्त भी उसे एक बोझ समझते थे। उस वक्त उसने कभी अपने करियर को उतना सीरियस नहीं लिया और खास करके स्कूल में उसे एक लड़की भी पसंद थी, लेकिन इस रोग की वजह से उस लड़की ने भी उसे रिजेक्ट कर दिया और अभी उसे ये तक नहीं पता कि वो लड़की कहाँ होगी और कैसे होगी। इसीलिए वो ऐसे ही बोल देता है कि अगर उसे अपने स्कूल लाइफ को दोबारा जीने का चांस मिला तो वो इन गलतियों को जरूर सुधारना पसंद करेगा। और भगवान उसकी ये बात सुन भी लेते हैं। वो सीधा अपने पास्ट में चला जाता है जहाँ से उसका स्कूल शुरू होने वाला था। तभी वहाँ पर उसकी बहन आती है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या वो अपने स्कूल के दिनों में आ चुका है, इसीलिए वो अपने बहन से भी साल के बारे में पूछता है। वो बोलती है कि अभी तो 2014 चल रहा है और उसने अभी तो अपना ग्रेजुएशन पूरा किया है। ये सुनने के बावजूद भी उसे विश्वास नहीं हो रहा था, इसीलिए वो अपने फोन में भी तारीख चेक करता है और वहाँ पर भी उसे सेम साल लिखता है। फिर उसे लगता है कि शायद से वो सपने में है, इसलिए वो सो जाता है ये सोच करके थोड़ी देर में अपने आप वो उठ जाएगा। पर सोते सोते शाम हो जाती है और तभी उसकी माँ उसे ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए कांग्रेचुलेशंस कहने आती है। लेकिन उसे इतना बेचैन देखकर उन्हें डाउट आता है कि उसे बुखार तो नहीं है, पर नात्सुकी बोलता है वो तो बस डिनर बनने तक सोना चाहता है। फिर उसके मॉम के जाने के बाद वो सोचता है क्या वो सच में अपने पास्ट में आया है या बस सपने देख रहा है। लेकिन इन सब बातों को दूर रखकर वो फैसला करता है कि अभी उसे चांस मिला है तो वो अपने स्कूल लाइफ को इस बार जरूर रेनबो की तरह रंगीन बना देगा। उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी उसका मोटापा, इसीलिए वो अगले दिन से रनिंग पे जाना शुरू कर देता है, क्योंकि एक मंथ बाद उसका मिडिल स्कूल शुरू होने वाला था। तो उसे इतने वक्त में खुद को फिट करना ही पड़ेगा और इस बार वो कुछ एक्सक्यूजेस भी नहीं देता, क्योंकि अगर उसने ये सब नहीं किया तो उसे फिर से वही बेकार सी स्कूल लाइफ जीनी पड़ेगी। ऐसे ही ट्रेनिंग कर करके और खुद में थोड़ा इंप्रूवमेंट लाकर वो खुद को एक मंथ में बदल देता है। बल्कि उसकी बहन भी उसे देखकर शौक थी कि क्या वो उसका ही भाई है। फिर अगले दिन रोज की तरह वो दोबारा रनिंग पर जाता है, पर इस बार उसे अपनी बचपन की दोस्त मिल जाती है जिसका नाम था मियोरी। वो भी उसे देखकर हैरान हो गई थी कि क्या ये वही नात्सुकी है। वो पूछती है क्या वो ये सब मिडिल स्कूल शुरू होने वाला है इसलिए तो नहीं कर रहा। नात्सुकी कहता है तो क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है। मियोरी बोलती है बल्कि ये तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि अब वो पहले की तरह मोटू नहीं रहा। उसे पता था वो अपने आप को सुधार सकता है, बस उसे मेहनत करने की जरूरत है। नात्सुकी उसे बोलता है कि वो भी बदल चुकी है। तो मियोरी बोलती है इसीलिए क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से स्कूल में कभी ज्यादा मिल ही नहीं पाए, उनके क्लासरूम जो अलग अलग थे, इस कारण उसे लगा होगा वो बदल चुकी है। पर नात्सुकी बोलता है उसे लग रहा है कि वो टॉमबॉय बन गई है। ये बात सुनकर मियोरी को उस पर गुस्सा आ जाता है। इतने में ही उसका कुत्ता भी घर जाने की जिद करने लगता है, तो वो जाते जाते उसे पूछती है कि उसने कौन से स्कूल में एडमिशन लिया है। नात्सुकी कहता है रियो मैन, और ये वही स्कूल था जहाँ पर मियोरी ने एडमिशन लिया था। अगले दिन नात्सुकी एकदम सज धज कर अपने स्कूल जाता है और जाते वक्त सारी लड़कियां उसे देख रही थी। उसे लगा क्या वो अभी भी गधा तो नहीं लग रहा। इतने में उसके सामने वही लड़की आती है जिसे वो पाना चाहता था। उसका नाम था हिकारी। उसके भी आंखें नात्सुकी की तरफ से हट नहीं रही थी। तभी उसके पास उसकी दोस्त आती है। उसे फिर से देखकर नात्सुकी को एक उम्मीद मिल जाती है कि इस बार वो उसे अपनी गर्लफ्रेंड बना कर रहेगा। फिर अंदर जाकर वो अपने क्लास का डिवीजन चेक करता है और खुश करने वाली बात ये थी कि हिकारी भी उसकी क्लास में थी। तभी वहाँ पर कुछ स्कूल के 200 ग्रुप आता है। वो लड़की बोलती है कि उन्हें खुशी होनी चाहिए कि वो तीनों सेम ही क्लास में है। तो वो लड़का कहता है कि इस बात पर कौन खुश होना चाहेगा, लेकिन उन्हें लगा कि वो नात्सुकी को परेशान तो नहीं कर रहे। नात्सुकी कहता है ऐसा नहीं है, वो भी यहाँ पर नया है और साथ में वो अपना इंट्रोडक्शन भी देता है। तो वो तीनों भी एक एक करके उसे अपना नाम बताते हैं। पहले वाले का नाम था रेता, इसका नाम था तात्सुया, और ये वही लड़का था जिसने पहले नात्सुकी को बोझ समझा था। लेकिन इस बार नात्सुकी एकदम फिट बनकर आया, इसलिए वो उसे पूछता भी है क्या वो जिम वगैरह तो नहीं जाता। नात्सुकी कहता है ये बॉडी तो उसने घर पे ट्रेनिंग करके बनाई है। इतने में ही वो लड़की उसके पेट को हाथ लगाती है। वो कहती है इसके पास एब्स भी है। फिर वो उसे अपना नाम बताती है। उसका नाम था साकुरा। इसके बाद वो क्लास में जाता है और सामने हिकारी खड़ी थी। तो साकुरा डायरेक्ट उसकी तरफ उंगली करके कहती है ये बहुत सुंदर है। हिकारी को भी एक सेकंड के लिए कुछ समझ नहीं आता। तो साकुरा दोबारा बोलती है वो बहुत सुंदर है, तो क्या वो उसे अपनी रानी बना सकती है। लेकिन रीता उसे रोक देता है कि इतना काफी है, वो उसे डरा देगी। फिर हिकारी की दोस्त जिसका नाम था यूइनो, वो बताती है कि हिकारी पहले से स्कूल में फेमस रहते आ रही है। तो साकुरा पूछती है क्या वो दोनों सेम स्कूल में थे। यूइनो बोलती है हाँ उसने सही कहा, यहाँ पर बस अकेला नात्सुकी ही था जो अलग स्कूल से था, इसीलिए उसे उन सब में घुलने में थोड़ी परेशानी हो रही थी। फिर यूइनो ने अपना इंट्रोडक्शन देती है और बताती है कि वो हिकारी की बेस्ट फ्रेंड है। तो हिकारी भी साथ में अपना इंट्रोडक्शन देती है। तो यूइनो दोबारा कहती है कि हिकारी उनके स्कूल की सबसे सुंदर लड़की है। तो वो बोलती है वो इतनी भी सुंदर नहीं है। तभी नात्सुकी बोलता है खुद को सुंदर ना कहने से इसका मतलब ये नहीं होता कि वो सुंदर नहीं है। इस वजह से हिकारी शर्माने लग जाती है और यहाँ से नात्सुकी ने अपना पहला सा अच्छा सा इंप्रेशन उसके ऊपर गिरा दिया था। इसके बाद क्लास शुरू होती है। तो नात्सुकी को उसका पहला वाला वर्जन याद आता है जहाँ पर उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया था और उसे याद करके अभी भी उसे शर्म आती है। फिर लेक्चर खत्म होने के बाद वो सब लाइब्रेरी को देखने जाते हैं। वहाँ जाकर सबसे पहले हिकारी उन लड़कों के साथ जाके बात करती है और वो लड़का भी उसके साथ बात करने के लिए हिचकिचा रहा था, क्योंकि सुंदर लड़की के साथ बात करने में किसे शर्म नहीं आएगी। फिर वो सब वहाँ से बास्केटबॉल एरिया में जाते हैं। तब हिकारी साकुरा को कहती है कि वो उसे बच्चों की तरह दिखती है। साकुरा बोलती है शायद से वो उसके हाइट को देख के तो नहीं बोल रही। तो हिकारी कहती है हाइट से तो नहीं, इस वजह से उसे लगता है कि वो उसके चेस्ट को देख के तो नहीं बोल रही। वो कहती है इसमें उसकी भी क्या गलती है अगर वो छोटे हैं तो, लेकिन उसे भरोसा है वो एक दिन जरूर बड़े हो जाएंगे। इतने में वहाँ पर मियोरी आती है। नात्सुकी को समझ नहीं आता कि उसे अब क्या
भूलना चाहिए। तो उसकी जगह रेता पूछता है क्या वो उसे जानती है। मियोरी कहती है हाँ वो उसके बचपन का दोस्त है। पर वो साथ में रेता की कॉम्प्लीमेंट भी करती है कि वो दिखने में हैंडसम है और इस बहाने उन दोनों की दोस्ती भी हो जाती है। फिर वो नात्सुकी को बोलती है ऐसा लगता है कि उसके अच्छे दोस्त बन चुके हैं। पर वो नात्सुकी के पास और एक फेवर मांगती है कि उसे रेता पसंद आ गया है तो क्या वो इसमें उसकी मदद कर सकता है, बदले में वो भी उसका कुछ काम कर देगी। फिर स्कूल का पहला हफ्ता ऐसे ही निकल जाता है, उसे पता भी नहीं चलता। इतने दिन रोज रोज बास्केटबॉल की प्रैक्टिस करके साकुरा थक चुकी थी, इसीलिए हिकारी उसे बोलती है कि अगर वो इतनी बोर हो गई है तो वो उसके साथ बाहर घूमने आ सकती है। तो साकुरा तुरंत ही उसके साथ जाने के लिए मान जाती है क्योंकि वो डेट समझकर उसके साथ घूमने जाने वाली थी। पर तात्सुया कहता है वो भी फ्री है तो वो भी आना चाहेगा, लेकिन साकुरा मना कर देती है कि डेट पर बस वो दोनों ही जाएंगे। तो हिकारी उसे समझाती है कि जितने ज्यादा लोग होंगे उतने ज्यादा मजा आएगा। फिर वो नात्सुकी और रेता से कंफर्म करके कल घूमने जाने का प्लान बना लेते हैं। स्कूल छूटने के वक्त नात्सुकी को हिकारी अकेले दिख जाती है तो वो उसे जाके पूछता है क्या वो दोनों साथ में घर जा सकते हैं। हिकारी भी मान जाती है। चलते वक्त नात्सुकी यही सोच रहा था कि अगर वो हिकारी के साथ ऐसे रोज घर जाता रहा तो उन दोनों में जल्दी अच्छी दोस्ती हो जाएगी। तब हिकारी उसे कल के बारे में पूछती है कि उन्हें कल कहाँ घूमने जाना चाहिए। तो नात्सुकी कहता है वो इस बारे में रात में ऑनलाइन बात कर लेंगे, लेकिन उनके पास कोई ग्रुप नहीं था जहाँ पर वो बात कर सकते हैं। तो हिकारी नात्सुकी का परिवार के नाम से ग्रुप क्रिएट करती है और उसकी फोटो खींचकर ग्रुप की प्रोफाइल पिक्चर पे लगा देती है। नात्सुकी भी कम नहीं था, वो भी उसकी फोटो खींचकर ग्रुप का आइकन ही बदल देता है। तभी उस ग्रुप में यूइनो भी ज्वाइन हो गई थी, इसीलिए वो पूछती फिर घर आकर वो कल के दिन के लिए कपड़े सेट कर रहा था। इतने में उसे मियोरी का कॉल आता है ये पूछने के लिए कि क्या उसे रेता के बारे में कुछ पता चला या नहीं। इसीलिए वो उसे सीधा बाहर मिलने के लिए बुलाती है और ये भाई साहब भी ट्रैक सूट पहनकर उसे मिलने चला जाता है। मियोरी बोलती है किसी लड़की को मिलने के लिए ऐसे कपड़ों में कौन आता है। तो नात्सुकी बताता है उसके पास कुछ पहनने लायक कपड़े ही नहीं थे, इसीलिए वो ये पहन कर आ गया। पर वो उसके पास एक फेवर मांगता है कि क्या वो उसे अच्छे कपड़े पहनना सिखा सकती है, क्योंकि उसने कहा था अगर वो उसे रेता को पटाने के लिए मदद करेगा तो वो भी उसकी मदद करेगी। तो मियोरी भी इसके लिए मान जाती है और वो उसे सीधा मॉल में लेके जाकर उसके अच्छे कपड़े खरीदने में उसकी मदद करती है। फिर आते वक्त वो बोलती है कि ऐसा लगता है कि वो बस उसके पास इन सब चीजों के लिए मदद मांग सकता है, तो शायद से वो उसके भी अच्छे पार्टनर बन सकती है। लेकिन अभी के लिए उसे रेता पसंद है, इसीलिए अभी वो उसके बारे में जानना ही ज्यादा पसंद करेगी। नात्सुकी पूछता है अगर उसने इसमें उसकी मदद कर दी तो बदले में वो उसका कुछ भी काम कर सकती है। तो मियोरी बोलती है हाँ क्यों नहीं, बल्कि वो उसे गर्लफ्रेंड दिलवाने में मदद कर देगी। फिर अगले दिन वो सब प्लान के हिसाब से एकदम सज धज कर एक दूसरे को मिलने आते हैं और पहली बार नात्सुकी ने कुछ ढंग के कपड़े पहने थे। हिकारी भी उसे पूछती है कि उसने ये कपड़े कहाँ से लिए, पर नात्सुकी को लगा कि वो इन कपड़ों में अच्छा नहीं लग रहा। तो हिकारी कहती है कि वो तो बस उसकी तारीफ करना चाहती थी। फिर नात्सुकी भी उसकी तारीफ करता है कि वो भी इन कपड़ों में कूल लग रही है। तो हिकारी कहती है बस कूल, क्या वो क्यूट नहीं लग रही। ये सुनकर वो थोड़ा शर्मा जाता है। फिर हिकारी बताती है कि उसे लड़कों के कपड़े पसंद आते हैं और अगर उसे कोई अच्छा सा मिल भी गया तो वो उन्हें खरीद लेती है। फिर वो सब एक मॉल में जाते हैं और वहाँ जाकर उनका टेबल टेनिस खेलने का प्लान बनता है। हिकारी बोलती है कि वो इस गेम में बहुत माहिर है, इस वजह से तात्सुया उसे सीधा चैलेंज करता है कि पहला मैच वो उसके साथ ही खेले। लेकिन साकुरा बीच में आ जाती है कि अगर उसे हिकारी के साथ खेलना है तो उसे पहले उसे हराना होगा। फिर उसकी जगह नात्सुकी हिकारी से पूछता है कि अब वो उसके साथ खेल सकती है। हिकारी बोलती है हाँ क्यों नहीं। फिर वो अलग अलग डेस्क पे खेलने लगते हैं। तब रेता एक आइडिया देता है कि वो टूर्नामेंट की तरह से क्यों नहीं खेलते, जो भी जीतेगा वो जीतने वाले के साथ मैच खेलेगा। तो इसके लिए वो सब मान जाते हैं। फिर जैसे ही नात्सुकी पहला हिट करता है हिकारी उसे मिस कर देती है। हिकारी बोलती है वो दिनों के बाद खेलती है, इसीलिए उसने ये गलती से मिस कर दिया। पर नात्सुकी को एक बात खटक रही थी कि बॉल के बीच और रैकेट के बीच में बहुत बड़ा गैप था, तो इसे मिस नहीं कहा जा सकता। इसीलिए वो और एक बार ट्राई करता है और इस बार भी वो मिस कर देती है। अब उसे पता चल जाता है कि हिकारी को टेबल टेनिस खेलने ही नहीं आता। इतने में वहाँ पर यूइनो आती है। वो हिकारी को बोलती है कि उसे अब सच बता देना चाहिए। नात्सुकी कहता है उसे पहले ही पता चल गया था। तो हिकारी बोलती है ऐसा नहीं है, बल्कि उसे बाकी गेम से सबसे अच्छा यही गेम खेलने आता है। फिर यूइनो समझाती है कि उसे खेलने की स्किल इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए जो भी गेम वो अच्छे से खेल पाती है वो भी किसी को बेकार लग सकता है। ये सुनकर नात्सुकी को हंसी आने लगती है, लेकिन फिर भी उसे ये हिकारी का क्यूट रूप पसंद आ गया था। फिर वो सब दोबारा एक एक करके मैच खेलते हैं। पहले मैच में नात्सुकी हिकारी से जीत जाता है और दूसरे मैच में रेता यूइनो से और लास्ट के मैच में तात्सुया साकुरा से। फिर फाइनल मैच होता है जहाँ पर रेता नात्सुकी को हरा देता है और फिर उसके सामने तात्सुया आता है। वो बोलता है वो इस बार वो उसे दिखाई देगा वो इस गेम में कितना माहिर है, लेकिन वो भी रेता के सामने हार जाता है। पर बीच में साकुरा कहती है इन दोनों से अच्छा वो खेल लेती है। फिर तात्सुया नात्सुकी को उसके साथ खेलने के लिए फोर्स करता है, लेकिन वो मना कर देता है कि अभी तक वो खेल कर आया है। इस वजह से वो गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। तो रेता कहता है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, उसका नेचर ही ऐसा है। फिर इसके बाद वो कुछ खाने के लिए जाता है। तब हिकारी साकुरा की तारीफ करती है कि उसने बहुत अच्छे से खेला। इतने में तात्सुया का
मन भी बदल गया था, इसीलिए वो नात्सुकी की तारीफ करता है कि वो भी अच्छा खेलता है। तो क्या वो उसके टीम में खेलना पसंद करेगा? लेकिन नात्सुकी यहाँ पर भी मना कर देता है कि उसे जॉब ढूंढनी है क्योंकि उसके पास ज्यादा पैसे नहीं है। तो तात्सुया कहता है ये तो और भी अच्छी बात है कि वो खुद से कमाने की सोच रहा है। इस बात पर हिकारी और साकुरा भी नात्सुकी को जॉब की आइडियाज देने लगते हैं। इतने में यूइनो बोलती है वो उसकी यह काम करने आ सकता है। उसके घर के पास एक नया कैफे खुला है और वो उसी कैफे में काम करती है। पर हिकारी को उसके ऊपर गुस्सा आ जाता है कि ये बात उसने उसे पहले क्यों नहीं बताया कि वो जॉब पर भी जाती है। तो यूइनो बोलती है वो उसे बताने वाली थी पर टॉपिक अब निकल गया, इसलिए उसने अभी बता दिया। फिर नात्सुकी वहाँ से खुद के लिए ड्रिंक लेने जाता है। तब वहाँ पर रहता उससे बात पूछने आता है कि वो उसे तात्सुया के सामने इतना बेचैन क्यों लग रहा है, क्योंकि जब भी तात्सुया उसके पास होता है वो खुद को अनकंफर्टेबल फील करता है। तो क्या उन दोनों में कोई झगड़ा तो नहीं है? नात्सुकी बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, बस वो नया है इसलिए ये सब हो रहा है, बाकी सब वो खुद संभाल लेगा। पर सच तो ये था कि उसे हर बार अपना वो पुराना वाला वर्जन याद आता था जहाँ पर तात्सुया उसके साथ इतना अच्छा बर्ताव नहीं करता था। रेता बोलता है अगर ऐसा है तो ठीक है, वो इस बारे में भूल जाएगा। फिर वो सब वहाँ से बास्केटबॉल खेलने जाते हैं। तो नात्सुकी को फिर से उसका वो पुराना वाला वर्जन याद आता है जहाँ पर वो अपने दोस्तों के साथ बास्केटबॉल खेला करता था, लेकिन उसके दोस्त उसे उनके साथ नहीं खिलाते थे क्योंकि उसके मोटापे की वजह से वो अच्छे से खेल ही नहीं पाता था। पर नात्सुकी को बास्केटबॉल खेलना बहुत पसंद था, इसीलिए वो मैच खत्म होने के बाद अकेले उसकी प्रैक्टिस करता है, बल्कि स्कूल छूटने के बाद भी वो अच्छा प्लेयर बनने के लिए अकेला ही खेलता था। और आज उसकी ये मैच रंग लाएगी। जैसे ही वो बॉल उस नेट की तरफ फेंकता है वो बॉल अपने नेट में चली जाती है। उसे लगा शायद से तुक्का हो सकता है, इसलिए वो दोबारा ट्राई करता है पर फिर भी बॉल नेट के अंदर ही जाती है। ये देखकर वो सब भी शॉक हो गए थे। साकुरा उसे कहती है अगर वो इतना अच्छा खेलता है तो वो उनके बास्केटबॉल टीम को ज्वाइन क्यों नहीं करता। रेता भी उसके स्किल को देखकर थोड़ा शॉक हो गया था। वो बोलता है कि उसे पता नहीं था कि उसे इतना अच्छा बास्केटबॉल खेलने आता है। तो साकुरा सीधा तात्सुया को उसे उनकी टीम में लेने के लिए कहती है और तात्सुया भी उसके स्किल को देखकर थोड़ा हैरान हो गया था। पर नात्सुकी मना कर देता है कि उसे टीम में खेलने का समय नहीं है क्योंकि उसे जॉब पर भी जाना है। पर साकुरा फिर भी नहीं मानती। वो बोलती है कि उनकी टीम को उसके तरह के प्लेयर की जरूरत है। पर तात्सुया बोलता है सबसे पहले वो उसके साथ एक मैच खेलेगा और फिर उसे पता चल जाएगा कि वो उसमें कितना माहिर है। तो नात्सुकी भी इसके लिए मान जाता है क्योंकि पहले रूप में वो हर बार डरपोक की तरह अलग रहता था और उसे कभी अपने स्किल दिखाने का मौका नहीं मिला। ये देखकर बाकी सब भी उन दोनों को चेयर करने लगते हैं। नात्सुकी ने तात्सुया को पहले बहुत बार खेलते हुए देख लिया था, इसलिए उसे अच्छे से पता था कि वो कौन सी चाल चलेगा। पहले तो वो खुद ही तात्सुया के स्टाइल में जाके गोल कर देता है। फिर तात्सुया की बारी आती है तो वो अपनी चाल चलता है और इस टेक्निक के बारे में नात्सुकी को अच्छे से पता था, इसीलिए वो उसी वक्त उसके हाथ से बॉल छीन लेता है और साइड से निकल कर जाके गोल कर देता है। उसे भी विश्वास नहीं हो रहा था कि वो तात्सुया को हरा पा रहा है। इसके साथ ही नात्सुकी के 2 पॉइंट हो जाते हैं। पर तात्सुया अगले राउंड में सीधा जाके एक ही बार में गोल कर देता है। इस बारे में भी नात्सुकी अच्छे तरह से जानता था क्योंकि तात्सुया एस के रूप में बहुत बार खेल चुका है, बल्कि वो उनकी टीम का कैप्टन भी था, इसीलिए वो ऐसे ही तात्सुया को हरा नहीं पाएगा। पर नात्सुकी ने ठान लिया था कि वो हिकारी के लिए तात्सुया को हरा ही देगा। उसके मन में तात्सुया के लिए इतनी नफरत नहीं थी क्योंकि जब भी उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते थे तब तात्सुया था जिसने उसे बचाया था और उसके वजह से आज वो यहाँ तक पहुँच पाया है। इतने में उसके हाथ में बॉल आ जाती है तो वो तात्सुया को अलर्ट कर देता है। सच तो ये था कि वो तात्सुया से इसीलिए डरता था क्योंकि वो उसे काफी ज्यादा अच्छा खेल पाता है, इसीलिए उसने कभी खुद को उसके लायक ही नहीं समझा। पर अब उसे लगता है कि वो उसका दोस्त बनने के लायक बन चुका है और इतने में वो गोल कर देता है। ये देखकर वो सब भी खुश हो जाते हैं। साकुरा तो सीधा उसे कल से टीम ज्वाइन करने के लिए कहती है। ऐसा लग रहा था तात्सुया भी नात्सुकी से खुश हो गया था। इसके साथ ही इस एनिमे के 2 एपिसोड खत्म होते हैं। आई होप तुम्हें ये एपिसोड जरूर पसंद आए होंगे। अगर तुम्हें ये एनिमे पसंद आया होगा तो कमेंट कर देना, मैं इसका अगला पार्ट जरूर लेके आऊंगा। तो मिलते हैं और एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।